चलिए दोस्तों, आपकी मुलाकात करते हैं एक ऐतिहासिक इमारत से जिसका नाम है अंडमान क्लब। इसकी स्थापना 1938 के आसपास अंग्रेज़ों ने की अपने मनोरंजन के लिए। यहाँ पे क्लब हुआ करता था, इंडोर गेम हुआ करता था, डांस क्लब होता है, हर तरह का मनोरंजन और खेल का उपलब्ध था। ये कई सालों तक ये चलता रहा। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब इस द्वीप पे जापानियों का कब्जा हुआ तो ये जगह ऐसी पड़ा रहा। लेकिन जाते जाते जब अंग्रेज इस द्वीप पे कब्जा कर रहे थे, उस समय जापानी फ़ौज ने अपने तलवार के साथ इसी हॉल के अंदर में सरेंडर किया था। वो एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे शायद बहुत कम लोगों को पता था। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बिल्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग की अधिकतर लकड़ियाँ जो है बर्मा से लाई गई और उसकी कारीगरी जो है बर्मा से की गई है। बर्मा के लोग इसकी कारीगरी की है। एक आलीशान चमकदार पटाख से बना हुआ था कि बेस कीमती था। इसका एक अलग ही महत्व है। आज़ादी के बाद में इस अंडमान का क्लब का इस्तेमाल जो है यहाँ के शहर के जाने माने जो धन्ना सेठ है, अमीर लोग हैं, वो अपने मनोरंजन की करने लगे। तो उनके लिए यहाँ पे कई तरह से टेबल टेनिस और वगैरह वगैरह खेलों का आयोजन होता है। साइड में आप देखेंगे लॉन्ग टेनिस का खेल मैदान है। तो ये एक तरह से कई साल तक कुछ शहर के जानी मानी हस्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे इस द्वीप समूह में प्रदेश परिषद इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ, तब इस पूरी की पूरी हॉल को एक तरह से विधानसभा भवन में कन्वर्ट कर दिया गया था। उपराज्यपाल जो है चेयरपर्सन हुआ था। दोनों साइड काउंसलर बैठे करते, अफसरों का होते थे, लोग बैठे थे, मीडिया बैठते थे। यहीं कई मुद्दों पे बहस होता था, चर्चा होता था, डिस्कस होता था। कई गवर्नमेंट की प्लानिंग यहीं से बनती थी। लेकिन तकरीबन 5 वक्फ पुरुषोत्तम के आने के समय में यहाँ पे 3 टायर पंचायती राज लागू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश काउंसिल को भंग करना पड़ा। मतलब यहाँ कोई उस समय काउंसलर नहीं था, उसके पास कोई पावर नहीं था। मतलब एक तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था टोटली। तो प्रदेश काउंसिल के भंग होने के बाद ये बिल्डिंग ये इमारत ऐसी वीरान पड़ा था। फिर अभी 10 साल के पहले आर्ट एंड कल्चर ने इसे अपने अंडर में लिया। तो कई तरह का पेंटिंग वेंटिंग, कवि सम्मेलन और कुछ आयोजन के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो सही मायने में जाए ये एक ऐतिहासिक इमारत है। आज भी उसकी आप देखने से लगेगा कि इसकी इमारत कितनी बुलंद थी अपने ज़माने में। ये अलग बात है कि अभी मेंटेनेंस का अभाव के चलते अब ये इमारत, जो ऐतिहासिक इमारत, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ, प्रशासन से चाहता हूँ, आर्ट एंड कल्चर से चाहता हूँ, इसको मेंटेन बनाए रखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद।